हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्का केमती अच्छंती खम्मागनी हुकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर मेरे साइड में जो बोर्ड लगा हुआ है दिखाई दे ही रहा होगा कि लिखा हुआ है वृषभ राशिफल जनवरी 2022। यानी कि ये वृषभ राशि वालों का जनवरी 2022 का राशिफल है कि ये समय, ये वक्त आपके लिए कैसा रहने वाला है, कितना बढ़िया रहेगा, कितना खराब रहेगा। इन सभी विषय पर बड़ा बृहत और संक्षिप्त दोनों चर्चा करेंगे। यानी कि बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं आधे घंटे के अंदर में मैं आपको देने का सारा जानकारी प्रयास करूंगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। क्योंकि जिस कुंडली को आप देख रहे हो उस कुंडली के एनालिसिस के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए। 4 घंटे तक जब मैं लगातार बोलूंगा तब जाकर के थोड़ा उसका पूर्ण एनालिसिस हो पाएगा। लेकिन अब वो उतना समय देना भी मेरे लिए भी संभव नहीं है और आपके लिए भी सुनना उतना पॉसिबल नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आधे घंटे के अंदर में आपको सब कुछ जानकारी मिल जाए, सब कुछ आप समझ जाओ, सब कुछ सीख जाओ, सब कुछ ये समझ जाओ कि कौन से पार्ट में बढ़िया रहने वाला है, कौन से पार्ट में खराब रहने वाला है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको खराब रिजल्ट देने वाला है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, कौन से ग्रह की कब तक, किस तारीख तक पूजा करनी है, कौन से ग्रह की किस पूजा नहीं करनी है, किस तारीख को पूजा बंद कर, सब कुछ के बारे में आपको बताऊंगा। कौन कौन से दोष बन रहे हैं इस महीने में, कौन कौन से योग बन रहे हैं, इन सभी विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, आइए चर्चा को आरंभ करता हूं। एक एक करके सबको सभी ग्रहों के बारे में बताता हूं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये जो राशिफल है वो गोचर के आधार पर में है और आप सभी को मैं 1000 बार बता चुका हूं कि गोचर का राशिफल 50 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होता है। 50 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होता है। इसीलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार जन्म कुंडली का अध्ययन जरूर करवाएं। आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर में आप कॉल करने की कोशिश ना करें, आप केवल व्हाट्सएप करें, क्योंकि कॉल रिसीव करना संभव नहीं है। क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना है कि दिन भर में 1000, 1500, 2000 दिन रात कॉल आते रहते हैं। 2 बजे 3 बजे भोर तक आते रहते हैं कॉल, जो कि मेरे लिए बस की बात नहीं है रिसीव करना। लेकिन अगर आपका मैसेज मुझे रिसीव होता है, हाँ, उसके लिए शुल्क आपको जरूर देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका मैसेज अगर रिसीव होता है मेरे पास में, तो मैं अभी नहीं तो 1 घंटे बाद भी, 2 घंटे बाद भी उसका रिप्लाई करके जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे बात कर लूंगा। मित्रों, जिंदगी में जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, जन्म कुंडली के आधार पर में ही, जन्म कुंडली का बिना विवरण किए हुए, बिना अध्ययन करवाए हुए, बिना जानकारी लिए हुए आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है लोग 50-50 करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं और जब वो 50 करोड़ में से जब 10 करोड़ बचता है, यानी कि 40 करोड़ समाप्त हो जाता है, तब वो लोग हमारे पास में आते हैं। और जब मैं कुंडली देखता हूं तो मैं बताता हूं उनको जो ये गलत समय पर में आपने इन्वेस्ट किया, और गलत समय पर में आपने इन्वेस्ट किया, और प्लस में ये बिजनेस आपको नहीं करना था। अगर आपने ये बिजनेस नहीं किया होता और इस समय पर में इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आज आपका 50 करोड़ 100 करोड़ हो गया रहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई और 50 करोड़ आज 10 करोड़ हो गया। फिर उसके लिए उपाय वगैरह बताता हूँ। लेकिन परेशानी में फंसने के बाद, ट्यूमर हो जाने के बाद, बड़ा बीमारी हो जाने, उसका क्या इलाज कर पाओगे? बहुत करोगे तो उसमें 30%, 40%, 50% तक रिकवर कर लोगे आप। इससे ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट करोगे जो 100% का 200% हो जाए? सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं हो पाएगा वो। तो इसलिए कुंडली का अध्ययन जरूर करवाएं, ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे। और आपको मैं बता दूं कि दैनिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया। मैं हर वीडियो में बता देता हूं। लोग बताते हैं जो गुरुजी ये तो कोई बताता ही नहीं है, ये आपने नई बात, मेरे वीडियो में आप जो भी नए लोग हैं उनको बहुत सारी नई बात भी सीखने को मिलती है। मासिक राशिफल सूर्य के गोचर के आधार पर में बताया जाता है, लेकिन इसमें मैंने सभी ग्रहों का लिया है। और वार्षिक राशिफल गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में बताया जाता है। आइए चर्चा को आरंभ करता हूं। आपको दिख रहा होगा साइड में कुंडली। प्रथम घर में वृषभ राशि में राहु बैठा हुआ है, दूसरे में कोई नहीं है, तीसरे में कोई नहीं है, चतुर्थ भाव में कोई नहीं है, पंचम में कोई नहीं है, छठे भाव में कोई नहीं है, सप्तम भाव में जहां 8 लिखा हुआ है वहां देख रहे होगे केतु और मंगल की युति मिलकर के अंगारक नामक दोष बन गया।
इसका क्या प्रभाव होगा वो भी बताऊंगा। केतु और मंगल दोनों बैठा हुआ है सप्तम भाव में। जहां पर में 9 लिखा हुआ है वो अष्टम भाव है। वहां पर में आप देख ही रहे हो कि शुक्र, सूर्य और मंगल इन तीनों की युति बन गई है। और उसके बाद दसम भाव में भी, नवम भाव में भी आप देख रहे हो जहां पर 10 लिखा हुआ है कि बुध, शनि और सूर्य इन तीनों की युति बन गई है। और दसम भाव में देख रहे हो कि गुरु अकेले कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। एकादश और द्वादश भाव खाली है। इसका क्या अर्थ कैसे हुआ वो सब भी समझाऊंगा। अब बड़ा डिटेल से, शांति से, कोई हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं, एकदम शांति से समझोगे सारी बातें समझ में आ जाएगी। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि इस महीने में 2 ऐसे ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहला तो सूर्य, जो कि 14 जनवरी तक 14 जनवरी तक जो है सो धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद वो मकर राशि में चले जाएंगे। दूसरा है मंगल, जो कि 6 जनवरी तक जो है 6 जनवरी तक वो रहेंगे वृश्चिक राशि में। उसके बाद चले जाएंगे धनु राशि में। तो ये 2 ही ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बाकी जो दिसंबर में जैसे थे वैसे ही अभी भी रहेंगे। इसलिए 2 ही ग्रहों का विशेष प्रभाव में अदल बदल होगा, सूर्य और मंगल का। बाकी सबके सब ग्रह वैसे ही हैं। आइए चर्चा को आरंभ करता हूं। सबसे पहले सूर्य से ही चर्चा को आरंभ करूंगा। सूर्य जो है सो अभी विराजमान रहेंगे 14 जनवरी तक आपके अष्टम भाव में, जहां पर में 9 लिखा हुआ देख रहे हो आप। यानी कि अष्टम भाव में सूर्य को विराजमान 14 जनवरी तक का मतलब आपको मैं एक लाइन में अगर समझाना चाहूं तो ये समझाऊंगा कि माता, सुख, जमीन, मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब को उठा करके आपको अष्टम भाव में डाल दिया गया, यानी कि संकट में डाल दिया गया है 14 जनवरी 2022 तक। यानी कि आप ये समझ लो कि 14 जनवरी 2022 तक जो है माता को भी हेल्थ वाइज इशू रहेगी। माता के लिए भी ये समय बढ़िया नहीं है। दूसरा ये समझो आप कि चौथा भाव जो होता है, जिस भाव का मालिक अभी आपके कुंडली में सूर्य है, वो जमीन का भी होता है। तो हो सकता है आप किसी जमीन के विवाद में भी फंस जाओ, परेशानी में भी पड़ जाओ जमीन का। चौथा भाव आपके मकान का भी होता है। इसलिए हो सकता है कि किसी गृह सुख में, किसी मकान के सुख में आपको परेशानी आ जाए, टेंशन तनाव आ जाए। किसी न किसी कारण से भाई से झगड़ा हो जाए, माता पिता से कोई टेंशन हो जाए, अथवा कहीं पर में मकान बनाने की कोशिश कर रहे हो, पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, कुछ भी, यानी कि मकान के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ परेशानी जो है आपको 14 जनवरी तक निश्चित रूप से योग बन रहा है, जो आपको परेशान करेगा। और आपको बता दूं कि चौथा भाव सुख का भी होता है। तो 14 जनवरी तक ऐसा योग बन रहा है भगवान सूर्य के कारण कि आपको सुख में कमी आ जाएगी। यानी कि जो सुख मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी। वो सुख आपको उतना नहीं मिल पाएगा। आपको पता है, आपको गाड़ी जो आप चलाते हो, चढ़ते हो, वाहन, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, अथवा कोई ट्रक चलाता है, कोई बस चलाता है, कुछ भी गाड़ी से संबंधित रिलेटेड, उसको भी अभी उठा करके अष्टम भाव में डाल दिया गया है, जिसके कारण से आपके दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। 14 जनवरी तक आपको विशेष तौर पर में आप क्षतिग्रस्त हो सकते हो गाड़ी के मामले में। इसलिए बड़ा सावधानी के साथ, बहुत संभल के साथ जो है आपको चलना पड़ेगा। अगर सावधानी नहीं बरतोगे, नहीं संभलोगे, भगवान मालिक है। इसलिए 14 जनवरी तक गाड़ी के मामले में भी पूरा संभल के चलना है। उसके बाद बता दूं कि आपके छाती का, हृदय का और फेफड़े का भाव भी चौथा ही होता है, जो उसका मालिक सूर्यदेव है। जिस किसी भी व्यक्ति को छाती से संबंधित परेशानी थी वो इस समय में 14 जनवरी तक बढ़ जाएगी, राहत ज़्यादा महसूस नहीं होगा। जिस किसी को फेफड़े से संबंधित परेशानी थी, परेशानी बढ़ जाएगी। बड़ा गूढ़ता और साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ, समझने की बस कोशिश करो आप। जिसको भी हृदय से संबंधित परेशानी थी, परेशानी बढ़ जाएगी। अभी परेशानी दवा लेने के बाद भी विशेष राहत महसूस नहीं हो पाएगा। और क्या होगा कि अष्टम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। तो आप जैसा कि जानते हो कि अष्टम भाव काम में रुकावट का घर है। तो सूर्यदेव के कारण आपको हर काम में रुकावट, परेशानी, बाधा का सामना करना पड़ेगा 14 जनवरी तक। सूर्यदेव के कारण आप अनुभव करोगे कि अष्टम भाव आपके एक्सीडेंट का भी भाव होता है, दुर्घटना का। नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ। तो जिसके कारण से जो है आपको बड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। सूर्यदेव का अगर उपाय नहीं किया गया तो 14 जनवरी तक का समय बहुत अच्छा नहीं बीतेगा। तो इस समय में
आपके एक्सीडेंट का भी, दुर्घटना का भी योग बन रहा है। इसलिए गाड़ी वगैरह चलाते वक्त, रोड पे चलते वक्त, सामान्य तरीके से भी जब चल रहे हो, बड़ा ही सावधानी बरतना होगा। अगर नहीं बरतोगे, जिस प्रकार से मेरे चेहरे पर मैं इस शब्द को, इस लाइन को बताते हुए उदासी देख रहे हो, वही उदासी कारण बन जाएगी। इसलिए बड़ा ही सावधानी के साथ चलना। इसके लिए मैं उपाय भी वैसे बता दूंगा आपको, लेकिन बड़ा सावधानी बरतना होगा। कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि दवा लेने का तो जरूरत बाद में है, पहले ही सचेत रहेंगे। 8वां भाव मित्रों, अचानक से धन हानि का भी होता है। तो हो सकता है माँ का कुछ पैसा जमा हो, कुछ पूंजी जमा हो, वो आपके हाथों से निकल जाए, अथवा आपकी माता के हाथों से धन हानि का भी योग है तो धन हानि हो जाए। सुख में भी हानि का योग है, एट से सुख में हानि, सुख में कमी आ जाएगी। 8वां भाव विदेश यात्रा का भी होता है। तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, अगर कुंडली में भी योग बन रहा है तो उनके लिए विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, वो लोग विदेश भी जा पाएंगे। नहीं, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 8वां भाव जो है सो आपके लिए भाग दौड़ का भी होता है। तो भाग दौड़ से संबंधित भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस किसी भी व्यक्ति को शौच स्थान से संबंधित, गुदा मार्ग से संबंधित कुछ परेशानी होगी, उसकी परेशानी 14 जनवरी तक सूर्यदेव बढ़ा देंगे, वो उसको ज्यादा परेशान करेंगे। आपको बता दूं कि सूर्यदेव के कारण 14 जनवरी तक एट रैंडम से बना बनाया काम सब बना करके आओगे और वो बिगड़ जाएगा। वो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सूर्यदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर में पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, जहां पर में आप 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो क्या होगा, दूसरा भाव आपको पता है कि आपके वाणी का होता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, उसका जीभ का भी होता है। वाणी सूर्यदेव बड़ा तीखा, एक तो समय खराब, ऊपर से सूर्यदेव के कारण वाणी तीखा। तो सूर्यदेव जो है सो वाणी बड़ा तीखा कर देंगे, बड़ा कर्कश शब्द का प्रयोग करोगे, बड़े तीखे शब्द का प्रयोग करोगे, जिसके कारण अगले आदमी से भी आपको टेंशन तनाव झेलना पड़ेगा, अगले आदमी को भी दुखी कर दोगे। धन धान्य संपत्ति जो जमा करके कुछ पूंजी रखे होगे, सूर्यदेव का प्रयास रहेगा कैसे भी करके उसमें से निकाला जाए पैसा, उसमें से खर्च करवाया जाए, तो उसके लिए सचेत रहना होगा। उसके बाद क्या है कि दूसरा भाव जो है आपके परिवार का भी होता है। सूर्यदेव का प्रयास रहेगा कि आपके परिवार में भी कुछ कनमन झनमन, यानी कि कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है, चिक 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 की स्थिति जो है सो उत्पन्न करे। दूसरा भाव आपके भोजन मुख का होता है। तो सूर्यदेव के कारण आपको इस समय में तीखे मसालेदार खाना खाने का मन करेगा और वो आपको मिलेगा भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो पेट से संबंधित भी परेशानी जो है आपको झेलनी पड़ेगी। दूसरा भाव आपके रिलेटिव का भी होता है, जो सगे संबंधी होते हैं, तो वहां से भी विशेष लाभ इस समय में सूर्यदेव के कारण मिलने का योग नहीं बन रहा है। तो सूर्यदेव के लिए 14 जनवरी तक अगर उपाय नहीं किया गया तो सूर्यदेव बहुत नुकसान पहुंचाने के मूड में है आपके लिए। तो 14 जनवरी तक जो है सूर्य का ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः 1 माला रोज दैनिक रूप से जाप करें। और कम से कम जाप अगर नहीं भी हो पा रहा है तो कम से कम दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन ये है कि सूर्यदेव को जल जरूर दे, कम से कम सुबह में स्नान करके। अगर जल भी देते हैं, माला का जाप भी करते हैं, तो इसमें जितनी परेशानी जो मैं बता रहा हूँ 70 से 80% परेशानी जरूर रिमूव हो जाएगी, ये आप यकीन करो मेरा। इसके बाद सूर्यदेव जो है 14 जनवरी के बाद आपके कुंडली के 9वें भाव में चले जाएंगे, यानी कि मकर राशि में शनि के साथ। अब यहाँ पर में सूर्यदेव जो है सो कुछ बढ़िया परिणाम देंगे। अब कैसे कैसे, अब यही सूर्यदेव अभी खराब रिजल्ट दे रहे थे, यही सूर्यदेव अभी बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। वही व्यक्ति कभी जिंदगी में आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा था, वही व्यक्ति जिंदगी में कभी आपको बहुत फायदा दे रहा है। कैसे, आप जरा सुनो ध्यान से। इसका अर्थ ये हो गया कि 14 जनवरी के बाद माता, जमीन, मकान, गाड़ी, बंगला, सुख, इन सब को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया गया। 9वें हाउस में, 9th हाउस लक का होता है, भाग्य का होता है, भाग्य के घर में डाल दिया गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 14 जनवरी के बाद जो है सो यही सूर्यदेव के कारण माता का भाग्य आपका साथ देगा।
माता का आपको सपोर्ट मिलेगा, माता के सपोर्ट से, माता के भाग्य के सपोर्ट से, क्योंकि माता को उठा के भाग्य के घर में डाल दिया, तो माता के सपोर्ट से आपको जो है सो विशेष फायदा होगा, आपका विशेष काम होगा। माँ से सलाह लेकर के 14 जनवरी के बाद पूरे महीने काम करोगे, आपको विशेष फायदा होने का योग बन जाएगा, ज़्यादा फायदा होगा आपका। सुख को भाग्य के घर में डाल दिया, यानी कि भाग्य भरोसे आपके सुख में भी वृद्धि हो जाएगी। गाड़ी को उठा के भाग्य के घर में डाल दिया, यानी कि गाड़ी से संबंधित जो कुछ परेशानी अगर चल रही थी तो वो सब सूर्यदेव अभी सॉर्ट आउट कर देंगे। 14 जनवरी तक ही सूर्यदेव की उपाय करने की आपको आवश्यकता है, उसके बाद जरूरत नहीं है वो। तो गाड़ी भी भाग्य भरोसे जो लोग लेना चाह रहे होंगे उनको मिल भी जाएगा, और गाड़ी से संबंधित लाभ भी आपको 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव आपको दिला देंगे। नहीं, आपको छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित जो भी परेशानी थी उन सब को भी उठा के भाग्य के घर में डाल दी, यानी कि अब उन सब में भी भाग्य भरोसे जो है सूर्यदेव कारण अब परेशानी में कमी का एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि सब कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा राहत महसूस हो रहा है। 14 जनवरी के बाद अगर आप गौर करेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा। और ऐसे जिस किसी भी व्यक्ति को हृदय से संबंधित परेशानी है वो सब लोग ये गांठ बांध लें कि उनको सूर्यदेव को दैनिक रूप से जल देना है और ओम आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से पाठ करना है। रोज हृदय से संबंधित परेशानी जो है धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। तो सूर्यदेव के कारण जो है इस मामले में आपको 14 जनवरी के बाद बड़ा फायदा होने वाला है। सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं? भाग्य के घर में। अब इसके रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देंगे, जैसे कि इस समय में आपको भाग्य के विशेष सपोर्ट का योग बन गया। सूर्यदेव के कारण 14 जनवरी के बाद से लेकर के पूरा महीना तक भाग्य भरोसे आपका भाग्य साथ देगा, और भाग्य भरोसे धीरे धीरे कुछ कुछ काम जो है आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। धर्म का भी काम कर पाओगे, आपके इन शुभ हाथों से कुछ धर्म कर्म के काम में भी सहयोग हो जाएगा। कुछ मंगल काम भी करोगे, कोई छोटा मोटा तीर्थ यात्रा ही क्यों ना हो वो भी कर लोगे आप। कोई घर के 5 किलोमीटर वाले दूर मंदिर में ही क्यों ना जाना हो वो कर लोगे आप। छोटा या बड़ा कोई भी तीर्थ यात्रा आप कर सकते हो। जिसका विवाह हो चुका है ससुराल पक्ष से लाभ का योग बन गया, इसलिए मैंने पहले ही ये शब्द लगा दिया कि जिसका विवाह हो चुका है, क्योंकि अभी कमेंट में बहुत सारे मजाकिया लोग हैं जो मजाक कर देते हैं कि गुरुजी हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ तो ससुराल पक्ष से लाभ कैसे मिलेगा। तो इसीलिए जिनका विवाह हो चुका है उनको ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, जिनका नहीं हुआ है वो इंतजार करे ससुराल पक्ष का, ससुराल होने का पहले इंतजार करें। जिनका विवाह हो चुका है अगर वो पुरुष है तो साले से भी कुछ फायदे का योग बन रहा है, साला के साथ कुछ संबंध बढ़िया रहेगा, वहाँ से भी आपको कुछ सपोर्ट और सहयोग मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अच्छा, साला के साथ साथ जिसको साली भी होगी वहाँ से भी फायदा का योग दिख रहा है, यानी कि साला से भी फायदे का योग और साली से भी फायदा का योग। थोड़ा ज़्यादा फायदा मत उठाना। अच्छा, ससुराल पक्ष से फायदे का योग, यानी कि साला साली के अलावा सास ससुर से भी फायदा का योग, वहां से भी कुछ बेनिफिट जो है आपको मिल सकता है। 9वां भाव आपके शिक्षा का भी होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इन बातों को, लोग समझते हैं कि 5वां भाव ही शिक्षा का होता है। नहीं, 5वां भाव विद्या बुद्धि का होता है, 9वां भाव आपके शिक्षा का होता है, जिसके कारण से शिक्षा के क्षेत्र में भी भगवान की कृपा से सूर्यदेव के आशीर्वाद से 14 जनवरी के बाद पूरे महीने आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई करें, बड़ा मन लगेगा पढ़ाई में और बढ़िया शिक्षा जो है सो प्राप्त कर पाएंगे, बढ़िया खूब सुंदर लगेगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 9वां भाव आपके लिए बढ़िया गुरु और आचार्य का भी होता है। इस समय में कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको मिल सकता है कुछ समय के लिए जो आपको बढ़िया शिक्षा दे दे, बढ़िया पढ़ा दे, बढ़िया ज्ञान दे दे। जब तक सूर्यदेव 9वें भाव में रहेंगे तब तक के लिए मिलने का योग है आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि सूर्यदेव की दृष्टि यहां से पड़ रही है आपके 3रे भाव पर, और 3रा भाव आपको पता है किस चीज का होता है। बहुत लोग जानते होंगे, अभी तुरंत मन में आया होगा कि भाई पराक्रम का होता है, हाँ सहज का होता है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज बताने वाला हूं 3रे भाव के बारे में। 3रा भाव सबसे पहला
आपके पराक्रम का होता है। सूर्य देव के कारण बड़ा पराक्रमी बने रहोगे, बड़ा बढ़िया महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, इस प्रकार की मन में जो है आपकी आएंगी। तीसरा भाव आपके पराक्रम के साथ साथ मेहनत का भी होता है। तो सूर्य देव के कारण जो है इस महीने में 14 जनवरी के बाद बड़ा मेहनती भी बने रहोगे। लोग भी कहेंगे कि ये लड़का जो है अथवा ये लड़की जो है सो बड़ा मेहनती है। और आपको मैं बता दूं कि सूर्य देव के कारण तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का भी होता है। अगर कोई छोटा भाई बहन हो वहाँ से भी फायदे का योग है। उनके माध्यम से कोई काम अगर बिगड़ रहा था तो अभी उनके माध्यम से निकालने की कोशिश करो, वो निकल जाएगा। जूनियर्स का भी भाव तीसरा ही होता है। तो जिसके कारण से अगर ऑफिस में कोई काम कर रहे थे, आपको जूनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, आप प्रयास कर रहे थे थोड़ा सा, अगर मिल जाता जूनियर्स का सपोर्ट थोड़ा सा तो मेरा काम हो जाता। आपको जूनियर्स का सपोर्ट जो है सो मिलने का योग आ चुका है 14 जनवरी के बाद। वहाँ से आप प्रयास करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो आपको पता है तीसरा भाव आपके इस गले का भी होता है। ये जो गला है ना, इसका भी होता है तीसरा भाव। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी। नाक का भी भाव होता है तीसरा, और ये कान का भी भाव होता है तीसरा। तो भगवान की कृपा से नाक से संबंधित भी और कान से संबंधित भी जो परेशानी आ रही थी उसमें कमी का एहसास करोगे। ऐसा लगेगा कि राहत मिल रहा है, ठीक हो रहा है, भगवान सूर्य की कृपा से आपको मिलेगा। तीसरा भाव इतना पे ही खत्म। एक एक भावों से हजार चीजें देखी जाती हैं। दुनिया में लिमिट थोड़ी है, कितने चीजों का मैं आपको बता दूंगा, हजारों चीजें हैं, प्रश्नकर्ता स्वतंत्र है। तो तीसरा भाव आपके गुप्त शत्रु का। अब देखो दुश्मन का भाव कौन सा होता है? छठा। क्या उस पर में सभी निर्णय लिया जा सकता है? नहीं। दुश्मन का भाव तो छठा होता है, लेकिन गुप्त शत्रु का भाव तीसरा है, और प्रत्यक्ष शत्रु जो टकराने की क्षमता है उसका भाव सातवां है। हो गया ना अंतर? कोई अगर ज्योतिषी को ये जानकारी नहीं होगा तो वो कैसे आपको सही जानकारी दे पाएगा? और 90% लोगों को ये बात पता नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, विश्वास करो। तो गुप्त शत्रु जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, अभी वो अपना प्रयास वो जारी रखेंगे, उसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, आपको वो परेशान नहीं कर पाएंगे, उनका कुछ चलेगा ही नहीं। अच्छा, तीसरा भाव जो है आपके भुजा का भी होता है। ये जो आपका भुजा है दोनों, इसका भी होता है, जिसके कारण से सूर्य देव कारण भुजा में काफी बल का एहसास हो, बड़ा लगेगा कि बहुत ताकत आ गया है भुजा में, किसी से लड़ जाऊंगा, किसी के साथ कुछ भी काम करने की क्षमता आ गई है इन बाहों में, इस प्रकार का आपको एहसास होगा। ये सूर्यदेव की ही महिमा है आपके लिए। तीसरा भाव आपके माता की मृत्यु का भी होता है, जिसके कारण से कुंडली में अगर कोई ऐसा योग बन रहा होगा तब तो कोई नहीं रोक सकता उसको, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन गोचर कुंडली के अनुसार सूर्यदेव की कृपा दृष्टि से माता का भी समय ठीक रहेगा, मिला जुला करके 14 जनवरी के बाद में। तो सूर्यदेव का ये कहानी हुआ। अब मंगल देव की चर्चा करेंगे, और उसके बाद बाकी ग्रहों का तो पिछले महीने भी जो बताया था वही कहानी है इस महीने भी। तो मंगल देव का पहले अब चर्चा कर लेते हैं। मंगल देव जो है मित्रों, वो मंगल देव पहले तो 6 जनवरी तक रहेंगे अष्टम भाव में, और उसके बाद जो है सो चले जाएंगे वो आपके नवम भाव में। तो इसका क्या प्रभाव होगा, हम उन सभी विषय पर में चर्चा करेंगे, वो हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या प्रभाव होगा। एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, एक कन्फ्यूजन आ रही है। छह जनवरी तक नहीं, 16 जनवरी तक मंगल देवता जो है सो आपके कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे 16 जनवरी तक। वही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि यार ये कैसे हो रहा है। 16 जनवरी तक मंगल देवता आपके कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। अब अष्टम भाव में
16 जनवरी तक मंगल देवता के बैठने का अर्थ क्या हुआ वो आप समझ लो। इसका अर्थ सीधा सीधा ये हुआ कि मंगल देवता आपके कुंडली में कौन कौन से भाव के मालिक हैं, आप देख रहे हो वहां पर में सप्तम भाव के और द्वादश भाव के। यानी कि आपके जीवन साथी को 16 जनवरी तक उठा करके अष्टम भाव में डाल दिया गया। यानी कि मंगल देवता के कारण भी, सूर्य देवता के कारण अगर 14 जनवरी तक परेशानी थी तो मंगल देवता के कारण भी 16 जनवरी तक परेशानी है। यानी कि मंगल देवता को उठा करके अष्टम भाव में धनु राशि में डाल दिया गया 16 जनवरी तक। इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि सप्तम भाव के मालिक मंगल देवता, और सप्तम भाव किस चीज का होता है, तो जीवन साथी का। यानी कि आपके जीवन साथी को उठा करके अष्टम भाव में डाल दिया गया। सप्तम भाव और किस चीज का होता है, तो आपके काम धंधा का, तो आपके काम धंधा को उठा के अष्टम भाव में डाल दिया गया। सप्तम भाव और किस चीज का होता है, पार्टनरशिप का। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे होगे तो उसका भी होता है। तो इसका मतलब आपके पार्टनरशिप को उठा करके अष्टम भाव में डाल दिया गया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अभी 16 जनवरी तक आपके जीवन साथी पर में संकट बना हुआ है। 16 जनवरी तक आप अनुभव करोगे कि जीवन साथी आपके बड़ा परेशान रहेंगे, बड़ा टेंशन तनाव में रहेंगे। 16 जनवरी तक आप अनुभव करोगे कि उनका काम धंधा में बड़ा रुकावट और परेशानी आना शुरू हो जाएगा। वो काम धंधा सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उनको हर वक्त टेंशन और तनाव में, आप अगर गौर करोगे तो आप अनुभव कर लोगे कि वो हर वक्त टेंशन तनाव में रह रहे हैं। अष्टम भाव में रखने का मतलब है कि अभी आप भी जो खुद काम धंधा कर रहे होगे, आपका भी जो व्यवसाय हो, वो भी अभी परेशानी में आ गया। उसमें भी आपको भी अभी जो है विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में डाल दिया गया। दुश्मन भी परेशान करेगा, मंगल देवता के कारण जो है दुश्मन भी परेशान करेगा। और मैं आपको बता दूं कि अष्टम भाव में पड़ने के कारण अभी काम धंधा बनते बनते बिगड़ जाएगा। समय हमारा खत्म होता जा रहा है, इसलिए मैं फटाक से बता देता हूं, क्योंकि आधे घंटे में ही मुझे खत्म करना है इस वीडियो को, मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। तो अचानक से धनहानि का भी 16 जनवरी तक योग बन जाएगा। बनता बनता काम सब बिगड़ जाएगा। 1 2 3 4 और एकादश भाव पर में दृष्टि पड़ गई तो आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, सीनियर्स के सपोर्ट नहीं मिलना। और दूसरे भाव पर दृष्टि तो वाणी का बड़ा तीखा होना, वाणी बड़ा रफ यूज करोगे। परिवार में टेंशन तनाव, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, और धन धान्य संपत्ति में भी परेशानी का योग बन जाएगा। और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो मेहनत फालतू का भागदौड़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद मंगल देवता चले जाएंगे आपके कुंडली के नवम भाव में। वहाँ पर वे मंगल देवता कुछ बढ़िया फल देंगे, जैसे कि जीवन साथी के भाग्य भरोसे आपका बहुत सारा काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ससुराल से कुछ लाभ दिलवा देंगे, शिक्षा बढ़िया होने लगेगा, बढ़िया गुरु आचार्य से आशीर्वाद मिल जाएगा। 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि द्वादश भाव पर में जो लोग विदेश में रहते होंगे अथवा विदेश जाने की सोच रहे होंगे, कुंडली में भी अगर योग होगा तो उनको विदेश जाने का योग बन जाएगा और विदेश से लाभ लेने का भी योग बन जाएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर में तो मेहनत ज़्यादा करने का योग, फालतू का भागदौड़ ज़्यादा करने का योग। और अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो माता, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, इन सब प्राप्ति का भी योग जो है बना देंगे, लेकिन थोड़ी परेशानी से इन सब के रिगार्डिंग कुछ काम भी करवा देंगे। प्राप्ति मतलब कुछ भी ना कुछ करवा देंगे उसके रिगार्डिंग। तो मंगल का ये कहानी हो गया। राहु आपके मस्तक पर में विराजमान है, जिसके कारण से मेंटली तौर पर में राहु आपको परेशानी देगा इस महीने में। और 16 जनवरी तक मंगल के लिए प्रत्येक मंगलवार को कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ, नहीं तो दैनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो बढ़िया रहेगा। राहु मेंटली तौर पे परेशान देगा। कालसर्प योग भी कुंडली में बन रहा है, तो पति पत्नी के बीच में ही परेशानी का योग बन जाएगा। अंगारक नामक दोष बन रहा है। मंगल और केतु की युति के कारण 16 और थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। ये मंगल देवता जो है 16 जनवरी तक बढ़िया रिजल्ट देंगे, उसके बाद खराब रिजल्ट देंगे, लेकिन कुछ मामलों में 16 जनवरी तक भी खराब रिजल्ट देंगे। जैसे कि आपको बता दूं कि केतु और मंगल की युति आपके कुंडली के सप्तम भाव में हो रही है, जो कि अंगारक नामक दोष बन रहा है। तो पति पत्नी को ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। जीवन साथी की सतह का टेंशन तनाव बहुत बढ़ा देगा 16 जनवरी तक। उसके बाद आपके जीवन साथी को जो है सो परेशानी में डाल देगा, कुछ ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे। यानी कि मंगल का रिजल्ट आपके लिए इस महीना में बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो पूरे महीने मंगल का अगर मंत्र का जाप किया जाए, ओम मंग मंगलाय नमः और महिला नमो मंग मंगलाय नमः, तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो मंगल आपको पूरे महीने
परेशान करने वाला है। अष्टम भाव का रिजल्ट बता दिया और सप्तम भाव का भी रिजल्ट आपको मैं एक क्षण में बता देता हूँ। तो सप्तम भाव के कारण जो है, सप्तम भाव में मंगल और केतु की युति के कारण 16 जनवरी तक जो है पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव का योग, काम धंधा में परेशानी का योग, और 1 2 3 4 5 लाभ में कमी का 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि जो है जहाँ पर 11 लिखा हुआ देख रहे हो दसम भाव पर में, तो पिता से टेंशन का योग, काम धंधा ना चलने का योग, कम चलने, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग, गुस्सा ज़्यादा आने का योग, और सप्तम दृष्टि मस्तक पर में तो मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब रहने का योग। और किसके कारण, तो मंगल और केतु की युति के कारण ये रिजल्ट बता रहा हूँ। और अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर तो परिवार में टेंशन कलह का योग और जमा पूंजी को खत्म करने का योग। तो पूरे महीने कम से कम मंगलवार के दिन पॉसिबल हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, अगर नहीं पॉसिबल हो तो दैनिक रूप से जो है ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का कम से कम 10-11 बार जाप करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद दूसरे ग्रह की बात करते हैं। बुध देवता जो है पूरे महीने आपके कुंडली के नवम भाव में रहने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि धन और संतान को उठा करके, परिवार और संतान को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया गया है। तो बुध देव का बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बुध देव के कारण कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बुध देव के कारण परिवार के भाग्य भरोसे भी आपका काम होगा, संतान के भाग्य भरोसे भी काम होगा, बढ़िया रहेगा। बुध के बाद बृहस्पति की अगर चर्चा करें तो बृहस्पति देवता जो है सो आपके कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि लाभ को पिता के घर में डाल दिया और संकट को भी पिता के घर में डाल दिया, यानी कि पिता से लाभ का भी योग बन गया और परेशानी अलग से, पिता से नहीं अलग से परेशानी का भी योग गुरु के कारण बन गया। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छा भी एक तरफ से रिजल्ट और दूसरी तरफ से बुरा रिजल्ट भी का भी योग बन गया। शुक्र जो है इस कुंडली के मालिक है और शुक्र इस कुंडली के मालिक अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि पूरा महीना आपको शुक्रवार के दिन कम से कम ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का 1 माला जाप करना होगा चारों शुक्रवार को, क्योंकि जब तक शुक्रदेव जो है इस अष्टम भाव में रहेंगे आपके लिए संकट और परेशानी बना रहेगा। तो निश्चित रूप से इस मंत्र का आप जाप करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जब तक मैं बोल न दूं आने वाले वीडियो में कि शुक्र अब अष्टम भाव को छोड़कर दूसरे भाव में चले गए, तब तक आपके लिए परेशानी है। तो ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का आप दैनिक रूप से जाप करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र के बाद शनिदेव की बात करें, शनिदेव अपने ही त्रिकोण में बैठ करके और साधारण राशि में बैठ करके जो है सुस्वस्थ नामक राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव का रिजल्ट बढ़िया रहेगा। भाग्य का सपोर्ट, ससुराल पक्ष से फायदा और लाभ का योग और मेहनत ज्यादा करने का योग, 8 9 10 और दुश्मन को परास्त करने का योग शनिदेव बनाएंगे। शनिदेव का रिजल्ट बहुत अच्छा है, कहीं कोई टेंशन परेशानी की बात नहीं। शनिदेव का भी रिजल्ट बढ़िया है। राहु केतु का बता ही दिया कैसा रिजल्ट है। तो उपाय करने की जरूरत किस किस के लिए पड़ गई, तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने की कम से कम जरूरत पड़ गई आपके लिए। पूरे महीने में, इस महीने में ऐसा ही सीन है आपके लिए। अंगारक नामक दोष भी बन गया आपके लिए। दूसरा आपके लिए जो है उपाय करने की जरूरत पड़ गई, 14 जनवरी तक सूर्य को जल देना अनिवार्य है और ओम आदित्याय नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करना प्रत्येक रविवार को अनिवार्य हो गया। और किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 ही उपाय करना है। भगवान कृपा से इसी से आपका रिजल्ट बढ़िया रहेगा और बजरंग बली की कृपा आप पर में बनी रहेगी। ज़्यादा कुछ घबराने की, टेंशन तनाव लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ अच्छा रहेगा। गोचर कुंडली है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और टेंशन होने की, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा और फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए बड़ा ही सटीक तरीके से, बड़ा ही साधारण तरीके से आपको बताने की हमने कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि जितनी साधारण तरीके से हमने बताने की कोशिश की है, आपने समझ भी उतना ही आसान तरीके से लिया होगा और बहुत ही संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। क्योंकि अगर 9 ग्रह का, 9 तो नहीं, चंद्रमा तो इसमें नहीं होता, 8 ग्रह का अगर बताऊंगा तो कम से कम 8 घंटे का समय लगेगा। आधा घंटा भी दूंगा, 4 घंटे का समय। बड़ा बृहद जानकारी इन सब की होती है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि संक्षिप्त में कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।